हेलो फ्रेंड्स। हम सॉल्व कर रहे थे यूजीसी एनटीए नेट का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में कंटिन्यू दोस्तों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रह रहा था आपका, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर ओरिएंटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो या आपका DSSB हो या आपका एनडीए नेट हो, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये डिफरेंट आईसीटी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फ्रेंड्स आपका दे रखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी इंट एस्ट्रिक एफ फंक्शन, और आपका कैपिटल ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। तो दोस्तों ये डिक्लेयर क्या करता है, ठीक है, इसको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट कह रहा है अ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका है अ फंक्शन रिटर्निंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका है एरे ऑफ फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ है एन इलीगल स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अ फंक्शन रिटर्निंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ क्लास ग्रांट्स फ्रेंड स्टेटस टू अनदर क्लास। तो इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है सेकेंड, ऑल मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास ग्रांटेड फ्रेंडशिप हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास ग्रांटिंग द फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पूछे जा रहे हैं, ये जावा से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो जावा दोस्तों आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जावा से ही रिलेटेड है। व्हेन अ मेथड इन अ सब क्लास हैज़ द सेम नेम एंड टाइप सिग्नेचर्स एज अ मेथड इन द सुपर क्लास देन द मेथड इन द सब क्लास डैश द मेथड इन द सुपर क्लास। तो दोस्तों ये ओवरराइड किया जाता है, ओवरराइड इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपके एनटीए नेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सर्विसेज इसमें, और आपका इसरो में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट इज़ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन एफ गिवन बिलो व्हेन n इक्वल टू 100। तो आपका फंक्शन दे रखा है इंट एफ, और फंक्शन के अंदर जो आपके आर्गूमेंट है वो भी इंटीजर टाइप का n है, ठीक है। अब आपकी कंडीशन दे रखी इफ़ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न n, ठीक है। इल्स रिटर्न n प्लस एफ एन माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन दे रखा है रिटर्न n प्लस एफ एन माइनस 2। मीन्स हर बार जब तक n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती, तो दोस्तों 100 में से हर बार 2 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यू तब तक कंडीशन चलती रहेगी जब तक n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाता। इट मीन्स 100 प्लस 98 प्लस 96 डैश 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 प्लस 2 प्लस 0, इस प्रकार की सीरीज बनेगी। तो दोस्तों उसका जो सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2556, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आप इसको कंपाइलर पे कंपाइल करके देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन सी का है, ठीक है। और दोस्तों सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ज़्यादा आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, और आप इस जितनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इन RDBMS। तो दोस्तों RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द कॉन्स्ट्रेंट दैट नो की एट्रीब्यूट कॉलम में बी नल इज रिफर्ड टू एज। तो दोस्तों RDBMS में कोई भी कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो ये दोस्तों क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। क्या है दोस्तों, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर सही है। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स इन कंटेक्स्ट टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों RDBMS के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन सही है
इसमें आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट दे रखा है, व्यूज़ इन अ डेटाबेस सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प विद एक्सेस कंट्रोल बाई फॉलोइंग यूजर्स टू सी ओनली अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। नेक्स्ट दोस्तों है, ई आर डायग्राम्स आर यूजफुल टू लॉजिकली मॉडल कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है, एन अपडेट एनोमली इज व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन अनलेस सम अदर अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज वेल। अगला दोस्तों स्टेटमेंट दे रखा है, एसक्यूएल इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें यही क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है स्टेटमेंट, एसक्यूएल इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें आपका गलत पूछ रहा था। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बना बना के ऑप्शन बने हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है थर्ड। इसमें दोस्तों स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। दोस्तों फॉल्स पूछ रहा था, तो फॉल्स आपका क्या होगा, ई आर डायग्राम्स आर यूजफुल टू लॉजिकली मॉडल कंसेप्ट, ये भी बात गलत है। और व्यूज इन अ डेटाबेस सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प्स विद एक्सेस कंट्रोल बाई अलाउिंग यूजर्स टू सी ओनली अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, ये भी बात फॉल्स है, गलत है, ठीक है। एन अपडेट एनोमली इज व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अनलेस सम अदर अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज वेल, ये भी बात गलत है। दोस्तों एसक्यूएल इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये बात करेक्ट है, क्लियर। तो आपसे जो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा था वो बताने थे। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपके क्या हैं, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका आता है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल नल वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन दे रखा, टू अलाउ डुप्लीकेट टपल इन द टेबल बाय फिलिंग द प्राइमरी की कॉलम्स विद नल। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद एक्चुअल लेगिटिमेट डेटा वैल्यूज लाइक 0 फॉर इंटीजर कॉलम्स एंड द एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग कॉलम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। ये टोटली जावा का स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू कमांड्स C1 एंड C2 ऑन द रिलेशन आर फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। तो दोस्तों एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेरी क्या होता है दोस्तों, क्वेरी इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। अगला दोस्तों इसमें दे रखा है दोस्तों C1 जो आपका है ड्रॉप टेबल आर, और C2 दोस्तों देख कह रहा था आपका डिलीट फ्रॉम आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें सही कौन है, आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा फॉर आर, बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा फॉर रिलेशन, C2 रिटेन्स रिलेशन आर बट डिलीट ऑल टपल्स इन आर, C1 डिलीट्स नॉट ओनली ऑल टपल्स ऑफ आर बट आल्सो द स्कीमा फॉर आर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही है वो सही है सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। इसका मतलब है कि C2 रिटेन्स रिलेशन आर बट डिलीट ऑल टपल्स इन आर, क्लियर। और दोस्तों आपका थर्ड भी सही था, C1 डिलीट्स नॉट ओनली ऑल टपल्स ऑफ आर बट आल्सो द स्कीमा फॉर आर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सेकेंड और थर्ड आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बोथ C1 एंड C2 डिलीट द सेम स्कीमा फॉर आर, ये बात गलत है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका है RDBMS से, और वो भी डेटा डिपेंडेंसी यानी नॉर्मलाइजेशन टॉपिक से लिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल हैविंग ABC एंड D एज इट्स 4 एट्रीब्यूट्स एंड 4 पॉसिबल कैंडिडेट कीज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर दिस टेबल, ठीक है। अब आपका दोस्तों दे रखा है, आप फर्स्ट दे रखा है B, दूसरा दे रखा है BC, तीसरा दे रखा है AD और फोर्थ दे रखा है CD। इन डिफरेंट सिम्बल्स स्टैंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज इन द टेबल, दैट इज D1 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू D2, देन विच ऑफ द above could not be the candidate key for the database table। तो फ्रेंड्स इसमें BC कैंडिडेट की नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों B दोस्तों क्या है, ऑलरेडी आपकी कैंडिडेट की है, ठीक है। B आपकी ऑलरेडी कैंडिडेट की है,
देखिए दोस्तों, B1 से आप D1 सर्च कर सकते हैं, B3 से आप भी D1 सर्च कर सकते हैं, ठीक है। B3 से भी आप D1 मिलेगा और B2 से दोस्तों आपको D2 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों A1 से B1 मिल रहा है और A1 से ही B2 मिल रहा है, ये बात गलत है। इसका मतलब आपका कैपिटल ए ये प्राइमरी की नहीं होगी, यानी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। C1 इधर देखिए दोस्तों, C को C1 से D1 मिल रहा है, C1 से ही D2 मिल रहा है, तो ये भी कैंडिडेट की बात आपकी की नहीं होगी। इसका मतलब दोस्तों है आपकी B जो है वो कैंडिडेट की है, ठीक है। और दोस्तों अगर BD को हम ले लें तो BD दोस्तों, BD से हम B1 D1 से A1 और B1 D1 से A1 मिलेगा, तो ये दोस्तों BD आपकी क्या होगी, कैंडिडेट की नहीं होगी, ये सुपर की होगी। आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका नोट पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस B इज ऑलरेडी अ कैंडिडेट की देन BC विल बी अ सुपर की, नॉट अ कैंडिडेट की। दोस्तों जो BC है वो सुपर की होगी, कैंडिडेट की नहीं हो सकती। और दोस्तों हम जानते हैं कि रिलेशन क्या, दोस्तों कैंडिडेट की आपकी सबसेट होती है किसकी, सुपर की, ठीक है। तो दोस्तों ये रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, कि कैंडिडेट की हमेशा सुपर की क्या होती है, सबसेट होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, सेकंड, जिसमें B और C आपके क्या हैं, ये कैंडिडेट की नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, BST पे क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर ये BST दे रखा है और दोस्तों आपसे बोल रहा है कि अगर 24 रूट कट कर दिया जाए, इफ़ वी रिमूव द रूट नोड विच ऑफ द फॉलोइंग नोड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री विल बी द न्यू रूट, ठीक है। तो दोस्तों नया रूट नोड कौन सा बनेगा लेफ्ट सब ट्री का, तो आप दोस्तों जानते हो बाइनरी सर्च ट्री में जब ये रूट जाएगा तो दोस्तों लास्ट दोस्तों इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो किस पे है, आपकी लास्ट जो लार्जर वैल्यू है वो दोस्तों 16 है, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दोस्तों, 16, इसलिए 16 आपका क्या रूट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा, ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है 16, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर पे दोस्तों, स्टैक पे। तो आपको क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5, पुश ए पॉप, पुश B, पुश C, पॉप, पुश D, पॉप पॉप, पुश E। तो ये आपके ऑपरेशन स्टैक पे करने थे और उसके बाद आपको बताना था कि क्या करेक्ट निकला है, स्टैक अंडरफ्लो हुआ या स्टैक ओवरफ्लो हुआ या स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड स्मूथली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सॉल्व डिटेल में, ठीक, ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे थे डायग्राम से। तो दोस्तों इसकी आप पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक इसका ऑपरेशन स्टैक को बना के दिखाया है। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट है वो स्टैक का ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड स्मूथली। दोस्तों सभी ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, लास्ट में स्टैक में E आपकी बचती है, ठीक है। TOS की वैल्यू जो है टॉप ऑफ स्टैक वो 0 रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन डिटेल मैंने सॉल्व करके पहले ही बता चुका हूँ, आप देख लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स सच दैट ईच नोड हैज़ एग्जैक्टली आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री विल बी। तो दोस्तों हाइट मैक्सिमम क्या होती है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यह मैक्सिमम हाइट हो सकती है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो इसमें से आपका स्टैक का दोस्तों एप्लीकेशन एरिया कौन सा नहीं है। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सन है, इवेल्यूएशन ऑफ अ पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स ये भी दोस्तों है, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग ये भी है। बस यही नहीं है जॉब शेड्यूलिंग जो है वो स्टैक नहीं क्यू का एप्लीकेशन एरिया है। किसका दोस्तों, क्यू किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्यू हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है दोस्तों, FIFO पे काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन द स्ट्रिंग A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A बी फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड टू यील्ड एन इनफिक्स एक्सप्रेशन।
तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा 15, ठीक है। इसका करेक्ट आपका आंसर है 15 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इन अ फुल्ली कनेक्टेड मास्क मेश नेटवर्क विद 10 कंप्यूटर्स, ठीक है, टोटल नंबर डैश नंबर ऑफ केबल्स आर। तो मेश नेटवर्क में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ केबल कितनी रिक्वायर होती हैं, रिक्वायर्ड, एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस। तो दोस्तों ये आपका पूछा जा रहा है, मेश एक आपका फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क है जिसमें 10 कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों टोटल कितने नंबर ऑफ केबल जरूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड्स 10 है, तो नंबर ऑफ केबल्स आपकी मेश टोपोलॉजी में यूज होती हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोस्तों नंबर ऑफ आपकी केबल यूज होती है, तो आपकी 10 दे रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप 10 रखोगे, 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाई 2, तो दोस्तों आएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों 2 1 कम 2 पंचे 10, और दोस्तों 9 इंटू 5 बराबर होता है आपका 45, ठीक है। तो दोस्तों नंबर ऑफ जो केबल रिक्वायरमेंट होंगी वो दोस्तों कितनी होंगी, 45, ठीक है। तो नंबर ऑफ केबल जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड कितनी है, 45, एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड टू ईच डिवाइस। दोस्तों नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, n-1, ठीक है। तो n-1 तो आपकी दे रखी है 10, तो 10-1 इक्वल टू 9। तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3 यानी 45 आपके नंबर ऑफ केबल की रिक्वायरमेंट होगी, और नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला आप याद रखना, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, एंड नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर इज n-1, नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर्ड फॉर मेश टोपोलॉजी इज n-1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके क्वेश्चन रहे NTA-NET के। तो इनको दोस्तों वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और इसको आप रिवाइज करते रहना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ देयर आर n पीपल इन द वर्ल्ड एंड आर यूजिंग सीक्रेट की इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी पर्पज़ देन नंबर ऑफ सीक्रेट कीज़ रिक्वायर्ड विल बी। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ सीक्रेट कीज़ रिक्वायर होती है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बिल्कुल स्टेट मार्क्स का आपके क्वेश्चन है, इन फार्मूलों को याद रखना। ये आपके तुरंत आप देखते ही आंसर सही हो जाएगा, तो कम समय में आपका ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने बताया था ये ICT के पेपर्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपके NIELT के रिगार्डिंग जो पेपर होता है, और आपका DCIO का पेपर अभी हुआ था, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए हुए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रिपरेशन इस प्रकार के कर लोगे तो उतना इफ़िशिएंट रहेगा। आप इनको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और इसका जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑप्टिकल फाइबर यूजेज रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू अ चैनल इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश द क्रिटिकल एंगल। तो दोस्तों ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर देन, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका है, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 दैट आर जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 में एप्सिलॉन 1 प्लस 2 एस्ट्रिक 3 में एप्सिलॉन वेयर डिवीजन इज एन अल्टरनेशन करेक्टर प्लस एस्ट्रिक आर क्वांटिफिकेशन करेक्टर्स एंड एप्सिलॉन इज द नल स्ट्रिंग। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आता है 4, 12 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर पे दोस्तों। तो यहाँ आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर आपका आता है 3, 76H आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन डैश द बॉडीज ऑफ 2 लूप्स आर मर्ज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लूप प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट मेक एनी रेफरेंस टू ईच अदर। इसको दोस्तों बोलते हैं लूप जैमिंग। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ बेनिफिट ऑफ डायनामिक लिंकिंग। तो दोस्तों डायनामिक लिंकिंग का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ऑप्शन नंबर 1 ओनली में क्या है, रिडक्शन इन ओवरऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम,
ठीक है। तो दोस्तों ये डायनामिक बाइंडिंग का इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो दोस्तों आपका क्या है, एक ग्रामर दे रखी है, द ग्रामर एस टेंस टू ए एस बी बी एस ए एस एस एप्साइलन इज नल स्ट्रिंग इज एम्बिगुअस। तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है। एस एल आर इज पावरफुल देन एल एल आर। तो ये दोस्तों आपकी बात का इनकरेक्ट है, तो यही दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों आपका शिफ्ट लेफ्ट रिड्यूस पार्सर होता है वो लुक अहेड कैरी जनरेट लुक अहेड लेफ्ट राइट जो आपका है उस लेफ्ट राइट पार्सर है उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। एल ए एल आर का मतलब होता है लुक अहेड लेफ्ट राइट पार्सर, ठीक है। और जो एस एल आर का मतलब होता है शिफ्ट लेफ्ट राइट पार्सर। तो दोस्तों एस एल आर इज पावरफुल देन एल ए एल आर, तो ये बात आपकी फॉल्स है। तो फॉल्स ही आपका पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों है ऑपरेटिंग सिस्टम से, आपको दे रखी कंसीडर द रेफरेंस स्ट्रिंग। तो दोस्तों रेफरेंस स्ट्रिंग आपकी दे रखी 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4। और दोस्तों आपका दे रखा इफ़ FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी is used then the number of page faults with 3 page frame and 4 page frames are dash and dash respectively। तो दोस्तों आपको इस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में FIFO अप्लाई हो रही है और दोस्तों ये आपकी इस रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है। तो दोस्तों इसमें हम जब सॉल्व किया है तो जब फ्रेम साइज हमने 3 लिया है तो दोस्तों पेज फॉल्ट आए हैं आपके 9, और दोस्तों जब हमने फ्रेम साइज 4 का लिया तो पेज फॉल्ट आए हैं 10। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका आएगा, ऑप्शन है सही जो आपका ऑप्शन नंबर डी 9 एंड 10, ठीक है। फ्रेम साइज 3 में दोस्तों आपका आता है पेज फॉल्ट 9 और फ्रेम साइज 4 में दोस्तों आता है 10। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 9,10, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ये है, सपोज देयर आर 4 प्रोसेसेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ 12 इंस्टांसेस ऑफ अ रिसोर्स are in a system, the maximum need of each process and current allocation are given। दोस्तों करंट एलोकेशन है P1 का 3, P2 का 4, 3P3 का 2, P4 का 1 और मैक्सिमम नीड है P1 का 8, P2 का 9, P3 का 5, P4 का 3। अब दोस्तों पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू करंट एलोकेशन इज सिस्टम सेफ, इफ़ सो व्हाट इज़ द सेफ सीक्वेंस। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस आता है, सिस्टम हमारा सेफ सीक्वेंस में है और दोस्तों इसका सेफ सीक्वेंस आता है P4 P3 P1 P2। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट है, ठीक है। इसको दोस्तों हम सेपरेट वीडियो में सॉल्व किया है हमने, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्क शेड्यूलिंग से, इन द डिस्क हेड इज लोकेटेड इनिशियली एट ट्रैक 32, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्क मूव रिक्वायर्ड विद FCFS शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इफ द डिस्क क्यू ऑफ इनपुट आउटपुट ब्लॉक रिक्वेस्ट आर। तो दोस्तों 98 37 14 124 65 67। तो फ्रेंड्स इसमें जो टोटल आपका हेड मूवमेंट यानी सीक टाइम आता है वो निकल के आता है 321, ठीक है, 321 यानी ऑप्शन नंबर 3rd। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है इन यूनिक्स से क्रिएट्स द सब डायरेक्टरीज। तो दोस्तों इसमें सब डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए जो है वो MK डायरेक्टरी PIS डॉट प्रोलॉग्स PIS डॉट डेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है। ये आपका दोस्तों डिस्क शेड्यूलिंग से क्वेश्चन था। हमने 14 32 37 65 67 98 124 इस प्रकार के डिस्क पेजेस की रिक्वेस्ट लिख रखी थी। फर्स्ट दोस्तों 32 से चला आपका 98 पे गया 66, उसके बाद दोस्तों आपका 14 पे आया तो 84 मूव किया, उसके बाद दोस्तों आपका 14 से सीधे गया 59 पे, तो ये आपका हो गया, ये आपका गया 124 पे। तो ये दो आपकी पूरी डिस्टेंस आई 110। अब दोस्तों 124 से आपका पहुंचा 65 पे, तो दोस्तों 59, फिर आपका 67 पे गया तो 2 मूव हुआ, टोटल हमने एडिशन किया दोस्तों आपका आया 321, ठीक है। तो इसको अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेपरेट वीडियो में सॉल्व भी कर रखा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम assigns priority proportional to the waiting time of a process. Every process
starts with priority 0, lowest priority, the scheduler reevaluates the process priority for every t times units and decides next process to be scheduled. If the process have no input output operations and all arrives at time 0, then the scheduler implements डैश क्राइटेरिया। तो दोस्तों सभी का अराइवल टाइम सेम हो, ठीक है, तो दोस्तों सीपीयू कौन सी क्राइटेरिया यूज़ करेगा, वो दोस्तों है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, SJF, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपका दे रखा क्वेश्चन है मॉड्यूल पे बेस्ड, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, 1 - S3/S1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है स्टेटमेंट वाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, द डैश मॉडल इज प्रिफर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं दूसरे वर्डों में इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाटरफॉल मॉडल। तो दोस्तों वाटरफॉल मॉडल में रिस्क एनालिसिस इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है, तो ये आप याद रखना वाटरफॉल मॉडल में रिस्क एनालिसिस इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन है द क्रोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लो ग्राफ VG इन द टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट नोड्स। तो दोस्तों आपकी ये होती है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी P+1, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंड टू विच अ सॉफ्टवेयर टोलरेट्स द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रोबस्टनेस, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी रोबस्टनेस। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है एन अटैकर सिट्स बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर एंड कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन कस्टमर एंड retransmits to the banker by altering the information. This attack is called as, इसको दोस्तों बोलते हैं रिप्ले अटैक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयर हाउस इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग एंड डेटा माइनिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयर हाउस इज यूज्ड फॉर डेटा एंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स डेटा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है 3 सही, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। तो दोस्तों ए आपका फॉल्स है, ठीक है, और बी आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, बी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइप लाइनिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाई। तो दोस्तों पाइप लाइनिंग जो परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करती है, एक्सपोलाइटिंग इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन लेवल पे पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, इस वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है, एक्सपोलाइटिंग इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेटा स्क्रबलिंग इन अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज़ मूव्ड इनटू डाटा वेयर हाउस। तो दोस्तों आपका ये स्टेटमेंट तो सही है, डेटा स्क्रबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस टू क्रिएट इंडेक्सेस। तो दोस्तों ये आपकी बात फॉल्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ डेटा माइनिंग इज टाइम स्टैम्पिंग। आपका सेकंड स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन बिल्डिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मैंने क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपका बता दिया है। जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन थे उनका दोस्तों सोल्यूशन मैं पहले ही बना चुका हूँ वीडियो से के माध्यम से। और दोस्तों ये आपके 1 लाइनिंग क्वेश्चन थे, आपके ICT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, NTA नेट में तो पूछे जाते हैं, और आपके इसरो है, BEL है, NVS है, या आपका AWES, DSSB, PGT, TGT के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसमें भी CSIT ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको मेरे बताए कंटेंट रिलायबल और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जो स्टूडेंट्स जिनके पास कोचिंग सेंटर्स तक पहुंच नहीं है, वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उनको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके हेल्पफुल हो और दोस्तों वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव है चैनल का। तो दोस्तों अगर आप नए यूजर हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से जल्दी वीडियो देख सकें और फ्रेंड्स को शेयर कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें वो आप जल्दी से उसमें सक्सीड हो जाएं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो नंबर ऑफ़ रीजन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है R = E-n+2, तो इससे भी निकाल सकते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो R दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ़ रीजन, E क्या है, नंबर ऑफ़ एजेस, N क्या है, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस। तो ये दोस्तों ग्राफ में नंबर ऑफ़ प्लेनर ग्राफ में रीजन निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितना कंटेंट बताया वो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हमेशा मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस जरूर होगे, क्योंकि दोस्तों हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो कठिन परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, आप सच्चे दिल से ऑनेस्टी से मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप जो चाहते हो वो चीज़ें डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।